जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर मैं एक कहानी आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक कहानी ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो एस्पायर कर रहे हैं, कुछ बनना चाहते हैं, जिन्होंने ड्रैप के लिए अप्लाई किया, जिन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन की पैसे की सीट्स के लिए अप्लाई किया, या फिर जो इस वक्त वेट कर रहे हैं बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, पंजाब में पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, फेडरल के अंदर सीट्स के लिए, और जो इन आने वाले वक्तों में कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं, ये सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हैं। ये कहानी उनके लिए 2017 में एक फार्मासिस्ट ग्रेजुएट होता है एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से। सेमेस्टर सिस्टम है और स्लाइड्स वगैरह पढ़ के और सारा कुछ करके ग्रेजुएट हो जाते हैं अच्छे सीजीपीए के साथ। लेकिन अंदर अंदर एक सही होती है कि उस फार्मासिस्ट के कि ये सेमेस्टर सिस्टम के 4 सीजीपीए जीपीए भी उसको डिस्क्राइब नहीं करते उसकी पर्सनालिटी को, या फिर जब वो अपने आप को ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखता है तो वो देखता है कि यार वो कहाँ कम्पीट कर पाएगा उन लोगों से जो एनुअल सिस्टम के लोग हैं, जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, या फिर वो वाले लोग कि जिन्होंने मल्टीपल टाइम टेस्ट दिए हुए हैं, एमफिल कर रहे हैं, एमफिल कर चुके हुए हैं, पीएचडी स्कॉलर्स हैं। तो 2018 के अंदर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर सीट्स आती हैं 586। ये पहली बार था कि पंजाब के अंदर फार्मासिस्ट की इतनी ज़्यादा सीट्स जो थी वो अनाउंस हुई। अब उसके पास 2 अपॉर्चुनिटीज़ थी, या तो वो ये सोचे कि यार वो प्रिपेयर्ड नहीं है, हाफ हार्टेडली कैसे करेगा और इतने कम टाइम में कैसे तैयारी करेगा और सारा कुछ, या फिर वो कोशिश करता और एग्ज़ाम देता। अब उसकी पर्सनालिटी का एक ट्रेट ये था कि वो हमेशा ये कहता था गिव अप नहीं करना, ठीक है, जो मर्ज़ी हो जाए मुकाबला करना है। फिर उसने क्या किया, उस फार्मासिस्ट ने अपने टीचर्स के पास गया, यूनिवर्सिटी के टीचर्स के पास गया, बाकी सीनियर्स के पास गया, लोगों से गाइडेंस मांगी कि वो कैसे पढ़े, कौन सी चीज़ को पढ़े। लेकिन वो गाइडेंस उसको नहीं मिली जो वो कंक्रीट गाइडेंस चाह रहा था कि क्या पढ़े, कौन से सब्जेक्ट हो। किसी ने कहा ये सब्जेक्ट पढ़ लो तो हो जाएगा, वो पढ़ लो हो जाएगा, लेकिन उसके दिल ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अपनी यूनिवर्सिटी से मोटिवेटेड था काफ़ी कि मैंने जो चीज़ें यहाँ पे 5 साल अपने डिफरेंट सोच के साथ की, चाहे उसको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा, वही मैं चाहता हूँ कि आगे फील्ड के अंदर भी इम्प्लीमेंट करूँ। फिर क्या हुआ, 2018 के अंदर जब सीट्स अनाउंस हुई, उसने अप्लाई किया। 586 लोगों ने जो सीट्स थी उस पर अप्लाई किया सब ने। तकरीबन 8000 के लोग कैंडिडेट थे, 7000 कुछ, 8000 के लोग कैंडिडेट थे, और ये अपनी यूनिवर्सिटी से अप्लाई कर रहा था ये सोच के कि मैंने इनको बीट करना है, ठीक है। बहुत सारी नेगेटिव सोचें, डिस्ट्रैक्शंस थी, लेकिन वो कर रहा था ये। फिर 2018 के अंदर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। इसकी तैयारी के लिए सब फार्मासिस्ट लग जाते हैं। ये अपनी यूनिवर्सिटी से अकेला जो है उस एग्ज़ाम में पास हो रहा था, अकेला लड़का। उसके अलावा 2 लड़कियां होती हैं, ये अकेला लड़का उसमें से पास होता है। अब जब ये पास होता है और इसी तरह से इसके साथ 442 लोग पास होते हैं, 586 में से 442 लोग पास होते हैं। इसका मतलब ये हिस्ट्री का सबसे मुश्किल एग्ज़ाम था पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का, जिसमें 586 सीट्स के ऊपर हज़ारों लोगों ने अप्लाई किया पूरे पंजाब से, और हिस्ट्री का मुश्किल तरीन पेपर सेट हुआ। और सीट्स जितने लोग भी पास नहीं हुए, आमतौर पे ये होता है कि कुछ हज़ार पास हो जाते हैं, फिर उसके इंटरव्यू होता है और उसके बाद शॉर्ट लिस्ट होकर वो होता है, लेकिन 442 लोग आगे जाके जो हैं वो फाइनलाइज हुए और वो पब्लिक सर्विस कमीशन को उन्होंने क्लियर किया। ये पास हो जाता है। अब इसके सामने चूँकि कोई ऐसी फर्दर गाइडलाइन नहीं थी कि उसको ये पता था कि एग्ज़ाम होगा, मेहनत करनी है, मोटिवेटेड था, और फिर उसके बाद आपकी पोस्टिंग हो जाएगी एग्ज़ाम देने के बाद। ये सारे स्टेप्स थे कि रिटर्न होगा, इंटरव्यू होगा, क्लियर होगा, उसके बाद पोस्टिंग हो जाएगी। अब उसके सामने ये था, लेकिन जॉब वो अपनी जो पहले कर रहा था वो छोड़ चुका था। लेकिन क्या होता है, 1 साल तक उस एग्ज़ाम पास करने के बाद भी पब्लिक सर्विस कमीशन के उसकी पोस्टिंग नहीं होती। यानी 2019 गुजरता है, 19 गुजर है, 18 गुजर गया पूरा, 19 अब है, ठीक है। 2019 में कहीं जाके उसकी पोस्टिंग होती है, और वो भी कैसे। कुछ लोग कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं डिपार्टमेंट के अंदर, उनकी तरफ से एक रेट होती है, और जब भी कोई रेट होती है और मामला कोर्ट में जाता है तो वो लटक जाता है, ठीक है। अब वो
कोर्ट पे डिपेंड करते हैं वो मामला 1 महीने के अंदर निपटा दें या फिर वो मामला आपका चला जाए 1 साल के ऊपर। वो लड़का उसके साथ बाकी लोग ज्वाइन होते हैं, फार्मासिस्ट कोलैबोरेट करते हैं, एक टीम बिल्ड करते हैं, अपने लॉयर करते हैं और उसके बाद जाके इंडिपेंडेंटली रेट को विन करते हैं और 1 साल बाद जाके वो पोस्टिंग उनकी हो जाती है। ये चीज़ बताने का मकसद आपको ये था कि जब हम प्लान करते हैं कि ये हो जाए, रिटर्न्स को इंटरव्यू हो जाए, उसके बाद रिकमेंडेशन लिस्ट आ जाए और हम पोस्ट हो जाएं, तो ये चीज़ें कभी कभी इतनी सिंपल नहीं होती। वो लड़का मैं था, मेरी यूनिवर्सिटी से, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से। वो फार्मेसी जो मेरे साथ अप्लाई कर रहे थे वो सारे पंजाब के फार्मासिस्ट थे, 8,000 जो अप्लाई कर रहे थे। मैं भी आप लोगों की तरह था जिसको कोई गाइडेंस नहीं थी एज सच। आपको तो शायद फिर भी कुछ गाइडेंस हो, लेकिन मुझे कोई एज सच गाइडेंस नहीं थी। यूनिवर्सिटी के अंदर थोड़ा डिफरेंट होने की वजह से या डिफरेंट सोचने की वजह से बहुत सारी चीज़ों का मुझे सामना करना पड़ा, ठीक है। बहुत सारी अपोजिशन का सामना करना पड़ा, ठीक है। ग्रेजुएशन के बाद डिफरेंट आइडियाज़ की वजह से काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ा। पीपीएससी के अंदर 1 साल की स्ट्रगल करनी पड़ी, केस को विन करना पड़ा और पूरे पंजाब के फार्मासिस्ट की पोस्टिंग हुई अलॉन्ग विद माय टीम, जो हमने compete किया कोर्ट में केस। अब ये कहानी बताने का मकसद ये था कि आपको इस तरह का जज्बा चाहिए कि जैसा शायद उस टाइम पे हमारी टीम के पास था या जो मैं सोचता था अलग। क्योंकि आज ये ड्रैप में एक ड्रैप के अगेंस्ट एक रिट हुई। इस रिट में 5 लोग, अब्दुल जब्बार साहब, मोहम्मद नसीर साहब, मोहम्मद अलीम साहब, नूर साहब, सजाद साहब, और इन्होंने की है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो उनके सेक्रेटरी नेशनल हेल्थ सर्विसेज जो है उनके थ्रू, सीईओ जो ड्रैप हैं उनके ख़िलाफ़, उसके बाद एचआर ड्रैप जो है उसका डिपार्टमेंट उसके ख़िलाफ़, और ईटीसी जो हायर एजुकेशन का टेस्टिंग का जो है सिस्टम उसके ख़िलाफ़ रेट किया है। और उन्होंने कहा है कि एडवर्टाइजमेंट हुई थी 14/4/2023 को और उसके मुताबिक ये पेपर कमेंस हो गए, ठीक है। जबकि अभी इस केस का फैसला नहीं हुआ था जो केस इनिशिएट किया गया था, इसीलिए अदालत ने अभी एक स्टे ग्रांट किया अगली डेट तक के लिए, ठीक है। और ये कहा कि रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को भी थोड़ा सा रोका जाए। प्रोसेस का मतलब ये नहीं कि ये कैंसिल हो गया, इसका मतलब ये है कि ड्रैप के इस प्रोसेस के ऊपर किसी ने सवाल उठाया, ड्रैप की लीगल टीम इस पे काम कर रही है, इसका जो आंसर होगा वो अदालत में पेश किया जाएगा। पेश करने के बाद अदालत ये फैसला करेगी कि इसमें किसको कितना रिलीफ देना है। उसके बाद चीज़ें प्रोग्रेस करेंगी। ये हो सकता है कि रिटन टेस्ट का रिज़ल्ट आजकल में अनाउंस हो जाए, ये भी हो सकता है कि इस हेयरिंग की डेट या फिर केस के थोड़े फैसले के बाद 1 आध महीने बाद, कुछ हफ्ते बाद ये अनाउंस हो जाए। और ये भी हो सकता है कि रिटन की डेट टेस्ट की अनाउंस हो जाए और इंटरव्यू तब कंडक्ट हो जब इस केस का कोई फैसला हो जाए। ये भी हो सकता है कि रिटन का रिज़ल्ट अनाउंस हो जाए, इंटरव्यू कंडक्ट हो जाए और रिक्रूटमेंट फाइनल तब हो जब इस केस का फैसला हो। ये भी हो सकता है कि रिटन का रिज़ल्ट अनाउंस ना हो जब तक इस केस का फैसला ना हो। इसलिए ये लीगल चीज़ें, रुकावटें, इस तरह की चीज़ें हमेशा आती हैं। हमेशा का मतलब ये है कि जब भी कोई टेस्ट होता है तो किसी न किसी स्टेक होल्डर का कोई ना कोई इशू होता है, वो अपना इशू बाय लीगल मीन्स कोर्ट के अंदर लाता है। और जैसे हमें पीपीएससी में 1 साल की मेहनत करके पास होने के बावजूद, ठीक है, ये सब कुछ करने, एक मोटिवेटेड, इस तरह के मेरे तरह के कई लोग बहुत मोटिवेटेड और उन्होंने बड़ी मेहनत की सारा, लेकिन इससे दिल बर्दाश्त नहीं होना आपने। ये जो तैयारी आपने ड्राफ्ट के लिए की है, इस तैयारी को आपने अगले कमीशन के अंदर, एग्ज़ाम के अंदर फर्दर तैयारी करके जाना, अटैम्प्ट देना है। इसी तरह हमने तीसरा कोई टेस्ट होगा उसमें देना है। तो आप क्या होगा, ये 2, 3, 4 टेस्ट के अंदर अंदर आप पास करके यू विल बी पार्ट ऑफ दिस गवर्नमेंट सेटअप एंड यू विल बी सर्विंग एज ए गवर्नमेंट ऑफिसर। लेकिन अगर आप गिव अप कर जाएंगे सिर्फ इस वजह से कि किसी एक टेस्ट के अंदर कोई एक रेट हो गई जिसकी वजह से कुछ चीज़ें डिले हो गई, तो आपने वो जो तैयारी का पूरा एलिमेंट या पूरा प्लान करके तैयारी का किया था वो आपने गिव अप कर दिया और अगले किसी टेस्ट के अंदर आप तैयारी नहीं करेंगे तो फिर ये काम नहीं चलेगा, ठीक है। आज मैं आप लोगों के सामने हूँ, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि वो एक बच्चा जो अकेले निकला था एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, जिसको कुछ नहीं पता था दुनिया का, ठीक है, और उसने अल्लाह ताला से ये दुआ मांगी थी कि या अल्लाह मेरा टेस्ट क्लियर करवा दे और मुझे कुछ
किसी एक मुकाम पे, छोटे बड़े मुकाम पे ले आया ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूँ, तो मैं उन लोगों की ज़रूर मदद करूँगा जो शायद उस जगह खड़े हो जहाँ आज मैं खड़ा हूँ। तो ये स्टोरी इसलिए मैंने रिलेट की कि 2017 के बाद, नौकरी छोड़ने के बाद 1 साल, फिर उसके बाद पीपीएससी पास करने के बाद, फिर 1 साल कोर्ट कचहरी के मुसलसल डेली बेसिस पे चक्कर लगाने के बाद अपनी सीट हमने हासिल की थी। तो आप लोग भी हिम्मत ना हारें, मैं आपके साथ हूँ, मुझे अल्लाह पे यकीन है, आप लोग भी खुद पे यकीन करें। ऑल द बेस्ट।